सनसनी। दिन के उजाले में वो नौजवान अपने घर से बाहर निकला और शाम का सूरज अभी ढला भी नहीं था कि उसकी मौत की खबर आ गई। रेल की पटरी पर मिली उसकी लाश, और वो भी 16 टुकड़ों में। और अब लाश का हर टुकड़ा चीख चीख कर सुना रहा है रिश्ते में उलझी कत्ल की बेहद खौफनाक दास्तान। फेसबुक पर मौत की आहट। फोन पर मौत की खबर। पटरी पर मौत की पहेली। लाश के 16 टुकड़ों का रहस्य और एक रिश्ते की खौफनाक कहानी। दिल्ली के इस परिवार में मौत का मातम पसरा है। मौत हुई है 22 साल के एक नौजवान पारस भसीन की। रविवार को रेल की पटरी पर पारस की लाश के 16 टुकड़े मिले थे। मौत का वो खौफनाक मंजर किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि पारस की मौत किन हालात में हुई, कैसे हुई। मौत का ये रहस्य बेहद गहरा है। और इस रहस्य में उलझी है रिश्ते की वो कहानी जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। रिश्ते की एक कहानी जो अब एक मौत के रहस्य में उलझी है। आखिर कैसे 1 घंटे में खत्म हो गई पारस भसीन की जिंदगी? आखिर क्या है 16 टुकड़ों में मिली पारस की लाश का रहस्य? सबसे पहले आप ये देखिए। 1 सितंबर 2012 पश्चिमी दिल्ली के मीनाक्षी गार्डन इलाके में रहने वाला पारस भसीन शनिवार सुबह अपने घर में ही था। घर वालों के मुताबिक दोपहर करीब 3:30 बजे पारस अचानक खाना छोड़कर घर से बाहर निकला। हरियाणा के नंबर वाली गाड़ी में बैठकर पारस कहां गया किसी को पता नहीं चला। फिर करीब घंटे भर बाद ही किसी अनजान शख्स ने पारस की मां को फोन किया कि पारस की मौत हो गई है। यही नहीं, फोन करने वाले ने यह भी बताया कि पारस की लाश रेल की पटरी के किनारे पड़ी है। फोन सुनकर पारस के घर वालों के पांव तले जमीन खिसक गई। 4:22 पे हमें फोन आ रहा है, जी आपके बेटे के रेलवे स्टेशन पे टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, आके उसको ले जाइए नहीं तो पुलिस केस बन जाएगा। यही फोन है कम से कम 5 से 7 बार आया। उसके बाद वो मिस कॉल्स में चला गया, आधी कॉल्स, जब हम लोग वहां जा रहे थे। फोन पर पारस की मौत की खबर के बाद पारस के घर वाले भागे भागे पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में पहुंचे और वहीं रेल की पटरी पर मिली पारस की लाश, वो भी 16 टुकड़ों। लाश का सिर गायब था। टुकड़ों में बंटी लाश की पहचान हुई तो सिर्फ पारस के शरीर पर बने एक टैटू से। पारस खुद टैटू आर्टिस्ट था और उसने अपने हाथ पर अपने नाम का टैटू बना रखा था। इसमें मृतक के पिता के एलिगेशंस पर हमने 302 का एक मुकदमा PS आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दर्ज कर लिया गया है। इसकी म्यूटिलेटेड कंडीशन में लड़के की बॉडी, पारस भसीन की बहुत ही म्यूटिलेटेड कंडीशन में एक बॉडी मिली थी रेलवे लाइन पर,
इसकी आज पीएम हो रहा है और कुछ फैक्ट्स पीएम के बाद ही पता चल पाएंगे। एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन हम अमल में ला रहे हैं और बाकी सभी फैक्ट्स का पता इसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। पारस की लाश की बरामदगी के बाद उसके घर वालों पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, लेकिन घर वालों ने जब पारस की मौत पर अपना मुंह खोला तो लोग सन्न रह गए। घर वालों का आरोप है कि पारस का साजिश के तहत कत्ल हुआ है और इस कत्ल के पीछे उसकी पत्नी के घर वालों का हाथ है। लड़की के फादर पे शक है, शक नहीं है, यकीन है कि उसी ने ही मर्डर करवाया है जानबूझकर। पारस के घर वालों का आरोप बेहद सनसनीखेज है और इस आरोप में छिपी है रिश्ते की वो कहानी जिसकी शुरुआत 6 साल पहले हुई थी। पारस के घर वालों के मुताबिक 6 साल पहले पारस की एक लड़की से दोस्ती हुई थी। उन दिनों लड़की का परिवार दिल्ली के तिलक नगर के मुखराम गार्डन में रहा करता था। बाद में लड़की के घर वाले गाजियाबाद के सूर्य नगर इलाके में रहने लगे। इसके बाद भी पारस और लड़की की मुलाकात होती रहती थी। पारस उस लड़की से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था और फिर करीब 3 महीने पहले ही पारस ने लिया एक बड़ा फैसला। 9 मई 2012 पारस के घर वालों के मुताबिक करीब 3 महीने पहले पारस ने उस लड़की से शादी कर ली जिससे वो प्यार करता था। पारस के घर वालों की माने तो ये शादी आर्य समाज मंदिर में हुई थी। सबूत के तौर पर शादी की तस्वीरें भी हैं और वो सर्टिफिकेट भी, जब पारस ने लड़की का जिंदगी भर के लिए हाथ थामा था। घर वालों के मुताबिक लड़की ने अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई कि उसने पारस से शादी की है और पारस से शादी के बाद वो ससुराल के बदले अपने मायके में ही रहती थी। वो लड़की अक्सर पारस से मिलने गाजियाबाद के सूर्य नगर से पश्चिमी दिल्ली के मीनाक्षी गार्डन आया करती थी। शादी के बाद पारस और उस लड़की की जिंदगी एक अजीब सी उलझन में फंसी थी। पारस के घर वालों के मुताबिक बाद में इस रिश्ते की खबर लड़की के घर वालों को लग गई और इसके बाद लड़की के घर वाले अक्सर फोन पर उसे धमकी देने लगे। धमकी आई थी 25 तारीख को हम लोग उसकी मदर से मिले थे, मैं, मेरा भाई और मेरे हस्बैंड। तब उसकी मदर ने बोला था कि तू हमारी बेटी से कांटेक्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग मिले, उसके फादर ने उसको बुलाया पर्सनली, सिर्फ अकेले कि अकेला आएगा नहीं तो हम देखो घर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद मेरा भाई वहाँ अकेला मिले गया तो वहाँ पे ऑलरेडी 4-5 गुंडों को बिठा के रखा हुआ था। उसके फादर ने बोला उसको कि अगर तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो पहले मुझे 50 लाख रुपए उसके नाम पे करके दे और 20 लाख मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर और एक फ्लैट उसके नाम पे कर। और उसको साथ ये तक बोला, और जब उसने बोला कि अंकल मैं इतना नहीं कर सकता तो उसने बोला कि अगर नहीं कर सकता तो ठीक है, तो फिर आज के बाद मेरी बेटी से कांटेक्ट में मत रहियो, अगर रहा तो मैं तेरा इनकाउंटर करवा दूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा, मेरे एसीपीडी भी जेब में घूमते हैं। और वो चीज़ उसने करके दिखा दी फाइनली। पारस के घर वालों की माने तो वो किसी भी तरह मामले को सुलझा लेना चाहते थे, लेकिन मामला सुलझने के बदले बिगड़ता ही चला गया। 30th को कॉल भी किया था नकुल मित्तल ने मुझे, मैंने उसको फोन पे बोला कि जो भी हुआ इंसल्ट करी जो भी था सब खत्म करके सॉर्ट आउट करते, मेरा भाई बहुत परेशान है। तो उसने मुझे बोला चल तू फोन रख, तेरे घर का प्रॉब्लम है, मेरे घर का नहीं है, अपने काम से काम रख। पारस की बहन के मुताबिक कुछ दिन पहले जब पारस जिंदा था तो फेसबुक पर उन्हें एक बेहद ही हैरत अंगेज मैसेज मिला। ये मैसेज था पारस की मौत का। फेसबुक पे मेरे भाई के अकाउंट में फेसबुक पे सबने 28 तारीख को मैसेज करा है कि भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। 28 तारीख को, और ये सब कुछ इंसिडेंट हुआ 1 तारीख को। मतलब ऑलरेडी ये सब कुछ प्री प्लान था। सैटरडे इवनिंग को ये सब कुछ हुआ है ताकि संडे क्लोज है तो हम लोग भी चुप होकर बैठ जाएंगे। हम लोग चुप होकर नहीं बैठेंगे, हमें जस्टिस चाहिए। पारस के घर वालों की माने तो वो किसी अनहोनी से अनजान थे और 1 सितंबर को भी जब पारस अचानक घर से निकला तो उन्हें लगा कि कुछ देर बाद वो वापस लौट आएगा। घर वालों के मुताबिक 1 सितंबर की दोपहर करीब 3:30 बजे किसी ने पारस को फोन किया था और इसके घंटे भर बाद ही किसी अनजान शख्स ने फोन पर पारस की मौत की खबर दी थी। सवाल है कि पारस अचानक पश्चिमी दिल्ली के मीनाक्षी गार्डन से पूर्वी दिल्ली के मंडाविली इलाके में क्यों चला आया और इसके बाद रेल की पटरी पर उसकी मौत कैसे हो गई, उसकी लाश के 16 टुकड़े कैसे हो गए।
1 तारीख को दोपहर को 3:30 बजे खाना खा रहा था, उसी टाइम फ़ोन आया है और ये बाहर निकला है। कोई ब्लैक कलर की HR नंबर की गाड़ी थी, उसमें बैठा है। 4:22 पे फ़ोन आ गया उसकी मदर को कि हाँ जी अपने बच्चे की डेड बॉडी ले जाओ, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा। अननोन आदमी था कोई, वहाँ जाके उसने 18 बार फ़ोन किया है। वही इंटरकास्ट मैरिज है और जो कुछ हुआ है उनके लड़की वालों की तरफ से ही हुआ है। पारस के घर वालों का सीधा आरोप उसकी पत्नी के घर वालों पर है, लेकिन पारस की मौत की खबर के बाद गाजियाबाद के सूर्यनगर इलाके के इस अपार्टमेंट से लड़की के घर वाले गायब थे। घर पर ताला लगा था। पारस के घर वालों का आरोप है कि उसकी मौत के मामले में पुलिस का रवैया भी लापरवाही भरा है। सच में वो जी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, सुबह से हंस रहे थे, आगे से कुछ रिएक्शन नहीं है, इधर उधर इग्नोर कर रहे, कह रहे कोई बात नहीं। ऐसे जो की वर्डिंग है जी, अतिथि हो अतिथि चले जाओगे, ये तो कोई बात नहीं। मतलब ये तरीका थोड़ी ना, कोई एक बात सुनने वाली बात है। हम यहाँ 40 किलोमीटर वहाँ गए हैं, वो लोग 2 किलोमीटर लड़की घर नहीं जा सकते थे। आज लड़कियों के घर पे ताला लगा हुआ है, हमें क्या पता वो अंदर है बाहर, और क्या पुलिस वालों ने कितना पैसा खा लिया है जो आगे से कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। पारस भसीन ने खुदकुशी की या फिर पारस भसीन का कत्ल हुआ है, इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। जहां एक तरफ पारस भसीन की मौत के बाद लड़की के घर वाले गाजियाबाद के सूर्यनगर से लापता हो गए थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच के आला अधिकारियों ने बताया कि लड़की के घर वालों से संपर्क हो गया है और अब क्राइम ब्रांच उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। सवाल है कि पश्चिमी दिल्ली में रहने वाले पारस का शव कुछ ही देर बाद पूर्वी दिल्ली में कैसे बरामद हुआ? फोन करने वाला कौन था और उसने शव को पहचाना कैसे? जबकि घरवाले पारस का शव उसके हाथ पर बने टैटू से ही पहचान पाए थे। बरामद शव के पैरों में जूते तो मिले हैं, लेकिन सिर और जीन्स नहीं मिली है। पुलिस अब तक इसे ढूंढ क्यों नहीं पाई है? अगर दोनों परिवारों में संबंध सामान्य थे तो पारस की मौत की खबर सुनकर भी लड़की के परिवार वाले पारस के घर क्यों नहीं गए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लड़की के घर वाले पारस की मौत के बाद से गायब क्यों हैं? पारस की मौत की खबर सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने लड़की के पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का दावा है कि वो लड़की के घर वालों से पूछताछ कर रही है। पारस की मौत की तहकीकात के लिए पुलिस उसकी लाश का पोस्टमार्टम करवा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई, किन हालात में हुई, और पुलिस की पूरी छानबीन के बाद ही रिश्ते में उलझी मौत की इस कहानी का पूरा खुलासा हो पाएगा। सनसनी के लिए दिल्ली से गाजियाबाद से अभिषेक नयन के साथ जावेद हुसैन की रिपोर्ट। सनसनी में अब एक ऐसे शख्स की दास्तान जिसके खूनी खेल ने दिल्ली से गाजियाबाद तक सबको हिला कर रख दिया। एक ऐसा सिरफिरा जिसने 12 घंटे के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 कत्ल किए, वो भी 12 घंटे के अंदर। 5 कत्ल के बाद भी वो आजाद घूम रहा था। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, उसने खुद को भी मार ली गोली। और अब 6 मौत की इस खौफनाक दास्तान से सारे शहर में फैली है सनसनी। पहला कत्ल, दूसरा कत्ल, तीसरा कत्ल, चौथा कत्ल और फिर खुदकुशी। दास्तान एक ऐसे सिरफिरे आशिक की है जिसकी नफरत की कहानी ने दिल्ली के साथ ही गाजियाबाद में भी फैला दी है सनसनी। जी हां, दिल दहला देने वाली ये दास्तान रवि नाम के एक दीवाने की है। एक ऐसे सिरफिरे आशिक की है जो अपनी भाभी की बहन बेबी से प्यार करता था, किसी भी कीमत पर उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जब से प्यार की ये कहानी दिल्ली में रहने वाली उसकी भाभी रेनू को पता चली, वो इस रिश्ते के खिलाफ हो गई और उसके विरोध की वजह से ही रवि के प्यार का सपना ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बेबी और उसके घर वालों ने साफ साफ शब्दों में रवि से शादी के लिए मना कर दिया। बस इसी बात से खफा होकर रवि ने कर लिया एक खौफनाक फैसला।
सोमवार की सुबह गुस्से में उसने पहले तो दिल्ली के बिंदापुर इलाके में रहने वाली अपनी भाभी रेनू का कत्ल किया और फिर मौत के उस नजारे को देखकर जब रेनू की मकान मालकिन शीला ने शोर मचाया तो रवि ने उसे भी गोली मार दी। ये काम वाली काम कर रही थी, नीचे ऊपर गोली चलने के बाद आई। इनके मकान मालिक है शीला आंटी, ऊपर गई, देखा तो एक लेडी जो कि मकान में किराए पे रहती है, उनको एक आदमी ने गोली मार दी थी। उन्होंने बचाव करने की कोशिश की तो उस आंटी को भी शीला आंटी को गोली मार दी गई। बाद में रवि अपने खूनी मंसूबे के साथ गाजियाबाद पहुंचा और फिर उसने अपनी प्रेमिका बेबी और उसके पिता हरिंदर की भी गोली मारकर हत्या कर दी। यही नहीं, दोनों की हत्या करने के बाद रवि ने खुद भी गोली मारकर अपनी जान दे दी। घटना ये हुई थी जी, हम दोनों भाई यहाँ पे खड़े थे और यहाँ पे खड़े थे, बाइक आई, बाइक से नीचे उतरा, हेलमेट भी नहीं उतारा उसने आते भाई में गोली मारी। मैंने सोची कट्टा ले रहा है, फिर मैंने डंडा उठाया, मैं कट्टा होगा तो मैं एक डंडे ने मारूंगा तो दूसरी गोली ना चलने की है। उसके बाद लड़की अंदर से बाहर निकल कर आई है तो फिर लड़की की गोली मारी है। सनसनी के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर के साथ अभिषेक नायन की रिपोर्ट। रवि की खुदकुशी के बाद पुलिस अभी छानबीन में ही जुटी थी कि एक और कत्ल की कहानी सामने आई। यह कत्ल भी रवि ने ही किया था, यानी उसने पूरे 5 लोगों के खून के बाद प्यार के जुनून में खुद भी मौत को गले लगा लिया। सनसनी।